हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? ब्याज निकालना सीखेंगे। यानी किसी से क्या ब्याज निकालना सीखेंगे। यानी कोई व्यक्ति क्या, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति क्या किसी से क्या 15,000 रुपया लेता है क्या 4% के दर से, तो क्या 3 वर्ष क्या 2 महीना और 3 दिन का ब्याज निकालना है। क्या हमको ब्याज निकालना है। नहीं क्या कोई व्यक्ति किसी से क्या कर्जे पर क्या पैसा लेता है, कितने परसेंट पर, क्या 4% पर कर्जा लेता है और कितने दिन के लिए लेता है। तो कितने दिन के लिए लेता है, क्या 3 वर्ष और 2 महीना और 3 दिन के लिए लेता है। तो कहने का मतलब क्या, हमको वो जिस व्यक्ति से हम लिए क्या वो व्यक्ति मतलब ठीक नहीं है क्या, मतलब क्या वो 1 दिन 2 दिन मतलब वो जोड़ जोड़ के लेगा। तो जब जोड़ जोड़ के लेगा तो क्या हमको निकालना आना चाहिए ना कि कैसे निकालेंगे और 1 दिन का कितना होगा, क्या 2 दिन का कितना होगा। तो जब निकालने आएगा तब ना आप उसको जोड़ के दीजिएगा, नहीं तो उससे आपसे क्या ज़्यादा ले सकता है। तो यहाँ पे कैसे सीखेंगे, जो व्यक्ति यहाँ पे ये मामले में रहते हैं तो उनको क्या यह सीखना जरूरी है। तो चलिए, जो लगाते हैं उनको उनके लिए भी है और जो लेते हैं उनके लिए भी है। तो चलिए यहाँ पे दोनों आदमी ध्यान से देखिएगा और एक एक दिन का क्या कैसे ब्याज निकालते हैं वो भी सीखना है। तो क्या कोई व्यक्ति क्या 1 दिन का ब्याज भी नहीं छोड़ रहा है, तो क्या उनको आना चाहिए जो व्यक्ति लिए हैं उनको। तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको अभी आ जाएगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सभी समझ में आ जाएगा कि 1 दिन का कैसे निकलेगा और 2 दिन का कैसे। तो यहाँ पे क्या है, क्या कोई व्यक्ति क्या 15,000 रुपया क्या 4% की दर से क्या लेता है, कितने दिन के लिए लेता है, तो क्या 3 वर्ष 2 महीना और क्या 3 दिन का 3 दिन के लेता है। तो क्या उसका ब्याज कितना होगा, कहने का मतलब क्या उसका ब्याज कितना आएगा सो बताना है। तो चलिए यहाँ पे कैसे बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हल में चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे 15,000 का क्या हम लोग क्या 4% निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैसे निकलता है देख लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज आता है आप लोग को निकालने, नहीं आता है तो चलिए 400 का हमको क्या निकालना है 4% निकालना है। यानी क्या 4 जैसे के तैसे रहेगा, बटा में क्या हमको 100 आ जाएगा। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। पिछले वीडियो में हम जैसा कि बताए थे क्या प्रतिशत निकालना बताए थे, और किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं शॉपिंग करने तो उसके उस तरीका से हम लोग को पिछले वीडियो में बताए थे। तो आज हम लोग क्या ब्याज के टॉपिक पे आए हैं। तो चलिए यहाँ पे भी परसेंटेज की बात हुई है। तो चलिए यहाँ पे क्या जब इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ 00 से 00 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ जो भी सॉल्व करके आएगा वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है। तो क्या यहाँ सॉल्व करके यहाँ देखिए ये तो खत्म हो गया बटा 100। यहाँ क्या 15 चौके क्या हमारा 60 आ गया, यहाँ पे 60 लिख देना है। और यहाँ पे क्या 1 0 यहाँ पे अभी बचा हुआ है तो क्या 1 0 यहाँ पे लिख देना है। यानी कहने का मतलब क्या 15,000 का 4% हम लोग निकाले तो क्या हमारा आया 600। यानी कहने का मतलब ये हमारा 600 रुपया आया। सो क्या है ये हमारा 1 महीना का ब्याज है। कहने का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए क्या 1 महीना, 1 महीना का है। ये क्या है 1 महीना का हमारा ब्याज आया। जो हमको ब्याज आया वो या क्या आया हमारा 1 महीना का यह ब्याज है। कहने का मतलब क्या अगर किसी से आप क्या 15,000 रुपया लेते हैं क्या और 1 महीना में अगर जो उसको आप देते हैं तो क्या आपको 15,000 तो देना ही देना है, प्लस में क्या आपको 4% के दर पर लिया है तो क्या आपको 600 और देना होगा, समझ गए। यानी 15,600 आपको देना पड़ जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार हमको क्या कर रहा है, अभी तो हम 1 महीना ही निकाले हैं, अभी क्या 3 वर्ष 2 महीना और 3 दिन के लिए लिया है। यानी लंबा टाइम है। तो लंबा टाइम है क्या तो लंबा पैसा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग क्या किया 1 महीना का निकल गया तो आप लोग क्या 1 महीना का निकल गया था क्या आप लोग 2 महीना 3 महीना जितना महीना कहेगा उतना महीना आप लोग निकाल दीजिएगा। तो बिल्कुल तो यहाँ पे महीना में जब ला दिए हैं तो आप लोग क्या जितने भी महीना कहेगा उतना महीना का निकल जाएगा। तो अब से क्या तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष से क्या कह रहा है 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, क्या वर्ष क्या है हमारा 3 है, क्या वर्ष 3 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए। 3 वर्ष बराबर क्या होता है हमारा, देखिए 3 इंटू क्या एक साल में कितने महीने होते हैं तो 12 महीने होते हैं। तो 3 इंटू 12 तो ये हमारा क्या आया, देखिए 3 इंटू 12 क्या रहेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 12 क्या 36 आ गया। यानी कहने का मतलब 3 वर्ष में हमारा क्या 36 महीना आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है 36 महीना, 36 महीना आ गया हमारा। अब महीना आ गया क्या 3 वर्ष में हमारा क्या 36 महीना आ गया। अब फिर हमको क्या कह रहा है 36 महीना लिए फिर, और फिर हमारा क्या 2 महीना एक्स्ट्रा है। यानी 3 वर्ष 2 महीना, तो 2 इसमें क्या जोड़ दीजिए 2 महीना और 2 महीना आप लोग इसमें और जोड़ दीजिए, 2 महीना इसमें और जोड़िए। और तब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या 36 और 2 क्या हमारा हो जाएगा 38 महीना, क्या 38 महीना हो जाएगा, क्या 38 महीना हो गया। अब 38 महीना हो गया तो बताइए
टोटल हमारा क्या अभी 3 दिन का छोड़ दीजिए, हमारा टोटल जब किए तो क्या हमारा 38 महीना आ गया। अब जब 38 महीना आ गया तो बताइए एक महीना का हम लोग क्या निकाले हुए हैं, क्या 600 रुपया लग रहा है 15,000 का, तो क्या आप हमारा 38 महीना का निकालना है, तो 38 महीना का निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो बताइए 38 में आप लोग क्या 600 से गुना कीजिए तो क्या वही हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि 38 महीना का ब्याज, 38 महीना का ब्याज हम लोग क्या हो जाएगा 38 गुने क्या 600 हो जाएगा। अब बताइए इसका कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे जितना आएगा वहाँ पे लिख देना है। तो क्या यहाँ से देखिए इसमें इससे गुना करेगा तो क्या 6 है क्या 48 हो जाएगा, यानी 48 का क्या 8 हो जाएगा, हाथ में क्या 4 बच जाएगा, यानी क्या 4 बच गया था क्या 6 18 18 और 4 क्या हो जाएगा 18 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 22, 18 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 00 बचा हुआ है तो लास्ट में 00 लिख देंगे और हमारा क्या आ गया, अभी क्या हमारा 38 महीने का ब्याज हमको आया है, कितना आया है तो देखिएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी क्या 22,000 क्या 800 हमारा क्या आ गया 38 महीने का ब्याज। यानी किसी से हम क्या 15,000 रुपया लेते हैं और 4% के ब्याज की दर से, और हमको क्या 38 महीना का ले लेते हैं, यानी 3 वर्ष 2 महीना के लिए केवल लेते हैं, तो हमारा उसको क्या 22,000 क्या 800 ब्याज देना होगा। यानी कहने का मतलब क्या हमारा जो मूलधन लिए थे क्या उससे ज़्यादा तो हमारा क्या ब्याज ही हो गया, क्या लंबे टाइम तक से लिए तो क्या बढ़ेगा ही, ये तो और बढ़ेगा। अभी क्या हमारा 3 दिन तो बचा हुआ है, ये तो केवल 38 महीना, यानी कहने का मतलब क्या 3 महीना क्या 3 वर्ष और 2 महीना का ही निकला है। अभी हमारा क्या अभी 3 दिन का निकला हो अभी बाकी है, तो 3 दिन का कैसे निकलेगा, यानी दिन का ब्याज कैसे निकलेगा। अभी तो महीना का निकाले तो आप लोग कैलकुलेट करके क्या लिया है 22,800 लिया है या रुपया में है, तो क्या या अभी हम क्या 3 दिन का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा क्या कारी साइड में आप लोग क्या समझिएगा 3 दिन का ब्याज कैसे निकलेगा। कहने का मतलब क्या ये महीना, यानी कहने का मतलब क्या देखिए 30 दिन का ब्याज हमारा कितना आया है, महीना में कितना दिन होता है, यानी क्या निकाला मतलब 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे महीना पहले लिख लीजिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखिएगा क्या महीना, यानी कहने का मतलब 1 सेकंड रुकिए, महीना में चलना है क्या महीना में चलना है, तो महीना में हमारा क्या 1 महीना का हमारा कितना आया है 600 रुपया आया है, यानी 600 रुपया, यानी क्या 1 महीना में क्या होता है 30 दिन, 30 दिन का ब्याज हमारा कितना लग रहा है 600 आ रहा है, तो 600 यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या हमारा क्या 30 दिन 31 दिन में होता है, तो लेकिन क्या 30 दिन और 31 दिन क्या सभी महीना को एवरेज में लेके चलिएगा तो क्या 30 दिन ही लिया जाता है, तो वही एवरेज में यहाँ पे लिखिएगा तो क्या 30 दिन ही लिया जाता है। तो जब 30 दिन लिए तो हमारा क्या 1 दिन का ब्याज निकालना है, तो 30 दिन का जब इतना है तो 1 दिन का कितना होगा, तो चलिए यहाँ पे बटा से 30 से भाग दीजिएगा अपने आ जाएगा 1 दिन के, 1 दिन बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 30, यही हमारा क्या है 1 दिन का ब्याज आ गया। समझ गए आप लोग। तो यहाँ 1 दिन का ब्याज आया तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 दिन बराबर 1 दिन बराबर हमारा क्या आया, ये 00 से 00 कट गया, ठीक समझ गया, या 00 से 00 कट गया। यहाँ पे क्या है 30 दिन का निकालना है तो 30 से डिवाइड होता है, सॉरी यहाँ पे आप लोग 300 लिख दिए तो 300 नहीं होगा, यहाँ पे क्या 30 दिन का है तो 30 दिन न लिखा था, तो यहाँ पे चलिए 30 दिन का हम लोग क्या ब्याज निकालना है, तो क्या 10 से 10 यहाँ पे कटेगा, हमारा क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 से क्या ये हमारा कटेगा क्या 2 मरतब में यह 0 है तो क्या 20 हो जाएगा, यानी कहने मतलब का 1 दिन का ब्याज हमको क्या 20 रुपया आया। तो आप बताइए 1 दिन का ब्याज हमको जब 20 रुपया आया तो 3 दिन का ब्याज कितना होगा, तो 3 गुना 20 कर देंगे, जिस प्रकार हमको महीना में किए थे क्या 600 और कितना महीना था 38 महीना आया तो 38 गुना 600 किए थे। अब 1 दिन का ब्याज हमको 20 रुपया आ गया है, तो 1 दिन का ब्याज में क्या 3 दिन से गुना कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 3 दिन का ब्याज, यहाँ पे लिखेगा 3 दिन का ब्याज, 3 दिन का हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 रुपया। अब 60 रुपया आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी तो हम लोग क्या या 22 महीना क्या 38 महीना का ब्याज हमको आया 22,800। अब हमको क्या करना है पूरा लेकर चलना है, यानी कहने का मतलब सारा को जोड़ देना है, यानी 60 रुपया इसमें और ऐड होगा। समझ गए आप लोग, जब ऐड होगा तो इसमें ऐड कर देना है, वही मेरा क्या पूरा टोटल ब्याज होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखिएगा कुल ब्याज,
कुल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए कुल ब्याज बराबर 2200 पहले तो हम लोग निकाल लिए हैं क्या, 2200 क्या 22,800 हम पहले निकाल लिए हैं 38 महीना का। अब प्लस में 3 दिन का ब्याज हम लोग का कितना आया है, 60 रुपये आया है, तो इसमें 60 ऐड कर दीजिए। अब हमारा टोटल ब्याज आ गया क्या 22,860 रुपया, ये हमारा क्या कुल ब्याज आ गया। तो वही हमारा क्या इतना ब्याज हमको जिस व्यक्ति से आप लिए थे उस व्यक्ति को हमको क्या 22,860 रुपया हमको क्या ब्याज हुआ। आप प्लस में अगर चाहते हैं कि कर्जा हम अभी सारा दे दें तो 22,800 प्लस आपको क्या 15,000 देना होगा, तब उसका क्या आपसे कर्जा का मामला खत्म होगा, नहीं तो और चलते रहेगा और पैसा ही बढ़ते रहेगा। और जो व्यक्ति लगाए हैं वो व्यक्ति आप लोग लीजिएगा क्या 22,800 ले लीजिएगा, और वो आपको क्या 22,860 रुपया देगा। अभी 22,860 रुपया लीजिएगा, और अगर जो व्यक्ति आपको 15,000 और दे रहा है तो इसमें 15,000 ऐड कर लीजिएगा और उसका क्या खाता क्या समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति क्लास 12 या 10th का तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर से जुड़े, वहाँ पे अच्छी तरीक़ा से बताया जाता है और साथ ही बेसिक तरीक़ा से आप लोग को क्या ये सभी बात बताया जाता है। यानी सभी बात को जानने के लिए क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।